हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों करनी चाहिए, नहीं करने से क्या क्या परेशानियाँ आ जाती हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सर्दियों में हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हो सकता है, आपको बहुत सारी हेयर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो जानते हैं कुछ बातों के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करती हूँ अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं कभी भी अपने बाल बिना ऑयलिंग के नहीं धोती हूँ। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, बारिश हो, आंधी तूफान कुछ भी आ रहा हो, मैं हमेशा सर धोने से पहले अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो आपको सूट करता है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं बादाम का तेल इस्तेमाल करती हूँ। अगर गर्मियाँ चलती हैं तो मैं कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, और बीच बीच में मैं चेंज भी करती रहती हूँ। तो जो आपका मन करे, आप जिस ऑयल के लिए कंफर्टेबल हो आप उससे ऑयलिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा, जैसे अगर मैं रात को मान लीजिए मैं नहीं कर पा रही हूँ ऑयलिंग और मुझे अगले दिन सिर धोना है, तो मैं सुबह जल्दी उठूंगी और सबसे पहले उठते ही अपने बालों में तेल लगाऊंगी, और उसके बाद 1-2 घंटे बाद हमें नहाना होता है तो मैं उसके बाद नहा लूँगी और हेयर वॉश कर लूँगी। तो जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं सिर धोऊं उससे पहले मैं ऑयलिंग ज़रूर कर लूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जब भी आप सिर धोएं उससे पहले आप ऑयलिंग ज़रूर कर लें। इससे आपके जो बाल हैं उसमें डैंड्रफ नहीं होता है, डैंड्रफ से आप बच जाते हैं। और डैंड्रफ तो एक श्राप समझ लीजिए, मतलब बालों के लिए डैंड्रफ बहुत बेकार होता है बालों के लिए। तो आपके अगर आप रेगुलरली तेल लगा रहे हैं उसके बाद सिर धो रहे हैं तो आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होता है। साथ ही साथ आपके बालों का नेचुरल जो ऑयल होता है वो भी बना रहता है। अगर आप बिना ऑयलिंग के सिर धोते रहते हैं तो आपके जो बाल होते हैं वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल रफ हो जाते हैं। उसका जो नेचुरल ऑयल होता है जो आपके स्कैल्प से निकलता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बालों को धोने से पहले ज़रूर से ज़रूर आप ऑयलिंग ज़रूर करें। बालों को कभी भी हद से ज़्यादा गंदा ना होने दें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 हफ्ते तक सिर धो ही नहीं रहे हो, ठंड हो रही है तो भाई मैं तो सिर नहीं धोऊंगी, ऐसा नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब अगर ठंड भी है, मैं जानती हूँ कि ठंड में नहीं होता है, लेकिन जैसे आप एक दिन छोड़कर एक दिन नहाते हैं उसी तरीके से हमें अपने बालों को भी साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जब भी, जैसे अगर ठंड चल रही है तो भी आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर सिर धोएं। अगर आप नहीं धो सकते हैं 3 बार तो एटलीस्ट 2 बार ज़रूर धोएं, ठीक है। इससे आपके जो बाल होंगे वो गंदे नहीं होंगे, और गंदे बाल नहीं होंगे तो डैंड्रफ नहीं बनेगा, मतलब बालों की समस्याएं नहीं होंगी। तो आज मैं जो तेल लगाने वाली हूँ वो है बादाम का तेल। अगर आप चाहें तो आप अपनी सिर्फ स्कैल्प पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लेंथ होती है उस पर आप कोई और ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए किसी शादी में जाना है कहीं पे, या कोई फंक्शन है आपके घर में जो 1-1.5 महीने बाद होने वाला है, तो अगर आप बादाम का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके जो बाल हैं वो लंबे होते हैं इससे। तो अगर आपको मान लीजिए 2 महीने बाद कहीं जाना है तो आप अभी से तेल को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, और आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है बाकी दिनों के हिसाब से। तो ये ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बालों में आपके अगर 2 मुँहे बाल हैं तो बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे बादाम का तेल इस्तेमाल करने से। थर्ड, आपके बालों में डैंड्रफ नहीं बनेगा। अगर आप रेगुलरली सिर धोते हैं, ऑयलिंग करते हैं तो डैंड्रफ की समस्या भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ ग्रोथ के लिए तो अच्छा है ही। तो चलिए ऑयलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बालों को कॉम्ब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। जितने भी बाल हैं आपके अच्छे से डिटैंगल कर लीजिए। कोई भी आपके बालों में मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाल उलझ रहे हैं, बालों को उलझाया नहीं है तो आप उसके बाद भी कॉम्ब कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बालों को उलझा देते हैं उनके लिए तो मस्ट है कि आप पहले ही मतलब आप कॉम्ब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बालों को डिवाइड करते जाइए। मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बालों में ऑयलिंग कर सकते हो, जिससे कि आपके जो बाल हैं उसमें किसी तरह की समस्या ना हो, मतलब बाल ज़्यादा ना उलझें, जिससे आप आराम से बालों को मतलब डिटैंगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है। अब यहाँ पर मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी। मैंने एक कटोरी ले ली और मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ बायो ऑर्गेनिक का, इंडस वैली का बादाम का तेल, ठीक है। तो यहाँ मैं ऑयल ले लूँगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं आज ऑयलिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले एक मांग निकालिए,
आप ऑयल को चाहे तो गर्म कर सकते हैं, सर्दियों का मौसम है, मैंने आज गर्म नहीं किया है, वैसे भी नॉर्मली गर्म करती हूँ। इस तरीके से आप मांग निकालिए, अपनी स्कैल्प में आप ऑयल को लगाइए, अच्छे से लगाना है, पहले सिर्फ लगाना है, मसाज नहीं करनी है, सिर्फ ऑयल लगाना है, ठीक है। आप देखते जाइए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आज मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने ऑयल गरम नहीं किया था, मैं थक गई थी तो मैंने नहीं किया। मैं थोड़ा आलस कर गई आज ऑयल गरम करने का, नॉर्मली मैं गरम करके ही लगाती हूँ। इस तरीके से हमने अपने आगे के बालों में ऑयल लगा लिया। पीछे से इस तरीके से 2 भागों में आप अपने बालों को डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद पीछे से आप ऑयल लगाएंगे। जहाँ आपने मांग निकाली है वहीं आप ऑयल लगाएंगे। हम बालों को बिना उलझाए आज ऑयलिंग कर रहे हैं, तो फिर इसी तरीके से आप देख लीजिए, इस तरह से आपको मांग निकालते जाना है। पीछे भी जैसे आपने आगे मांग निकाली है उसी तरीके से आप मांग निकालते जाइए और अपने बालों में ऑयलिंग सिर्फ आपको स्कैल्प पर करनी है। मैं लेंथ में भी करूँगी। इस ऑयल से अपनी स्कैल्प पे मसाज कीजिए और लेंथ पर आप कोई और ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने सारे बालों में तेल लगा लिया है, स्कैल्प में अच्छे से लग चुका है। उसके बाद हम लेंथ पर भी लगाएंगे, तो थोड़े थोड़े से बाल लीजिए, थोड़ा सा तेल लगाइए अपने हाथों में, इस तरीके से मसाज कीजिए और अपने बालों में इस तरीके से लगाइए। ऐसे ही आपको फिर से लेना है, ऑयल लीजिए और इस तरीके से आपको मसाज करनी है। देखिए मैंने बालों को उलझाया नहीं है और मैंने बालों में तेल भी लगा लिया है। इसी तरीके से आपको भी लगाना है। मसाज अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है, मसाज शुरू में नहीं करनी है, पहले आप अच्छे से ऑयल लगा लीजिए बालों में। अब सेम जैसे मैंने इधर के बालों में तेल लगाया है ऐसे ही मैं इधर लगाऊंगी और लगाएंगे। ये तेल बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए, अब यूज़ करके देखिए, बालों में शाइन आ जाएगी, बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे आपके। लेकिन ऑयलिंग करनी ज़रूर है, चाहे आप इस तेल से कीजिए, चाहे आपको जो पसंद है, आपको जो भी तेल सूट करता है आप उसके साथ मसाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मेरे सारे बालों में तेल लग चुका है। अब मैं उसके बाद मसाज करूँगी, तो मसाज आपको इस तरीके से करनी है, बालों को उलझाना नहीं है, आपको इस तरह से मसाज करनी है। बालों में इस तरह से उंगलियां फेरते जाइए, इससे बाल उलझेंगे नहीं। बालों में इस तरह से उंगलियां निकालते जाइए। इसे देखिए मेरे बाल बिल्कुल नहीं उलझे हैं, मैंने तेल लगाया है, बिल्कुल उलझे नहीं है मेरे बाल। अगर इस टाइम पे थोड़े बहुत बाल निकलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े बहुत बाल निकलते हैं जब आप मसाज करते हो, तो कोई इसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ऑयलिंग करेंगे धीरे धीरे बालों का झड़ना जो होगा वो कम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बालों में ऑयलिंग हो चुकी है, तो अब मैं कॉम्ब करूँगी अपने बालों को। आप देखिए बाल बिल्कुल नहीं उलझे हैं, अब भी ऑयलिंग की है मैंने बालों में और बाल बिल्कुल भी नहीं उलझे हैं, बड़े ही आराम से बाल सुलझ गए हैं मेरे। देखिए एक ही बार में गंगा निकल जा रहा है। उसके बाद हम अपने बालों को बांध लेंगे। आप चाहे तो बन बना सकते हैं, आप चाहे तो चोटी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चोटी करने वाली हूँ अपने बालों की। उस तरीके से अच्छे से गूंद लीजिए। अब बालों में ऑयलिंग हो चुकी और उसके बाद नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में हेयर वॉश कर सकते हो। अगर इस तरीके से आप अपने बालों का ध्यान रखते हैं तो बाल आपके बहुत हेल्दी हो जाएंगे, दो मुँहे बाल नहीं होंगे, डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाएगी, प्लस आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।